फर्क होता है हमें पता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप पिक्चर के अंदर एक्टर हो सकते हैं, बट मुझे लगता है कि एक स्टार जो बनता है इंसान, वो एक यूनिकनेस, एक जो चीज़ होती है ना कि मैं इसको क्यों पैसे दे के जाके देखूं, इसके लिए क्यों वेट करूं। स्टार कौन होता है? जिसकी तुम वेट करते हो कि ये कब नेक्स्ट काम करेगा, जो भी ये काम करेगा मेरे को देखना है। और उसकी पर्सनैलिटी है बियॉन्ड, उसकी पर्सनैलिटी जो बियॉन्ड फिल्म है वो भी मेरे को इंट्रीग करती है, क्योंकि वो मुझे इतनी आसान नहीं लगती कि अरे ये तो आसानी से हो गया। मतलब मुझे एस्पिरेशनल लगती है उसकी पर्सनैलिटी बियॉन्ड फिल्म्स ऑल्सो, जो एक आदमी को होती है, एक लड़के को इतनी नहीं होती, क्योंकि लड़का अभी भी ही स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट हिज लाइफ। नथिंग अगेंस्ट, दिस इज अ सर्टेन एज ग्रुप और एक्सपीरियंस और यू नो द बैकग्राउंड दैट मेक्स यू सिक्योर एंड इनसिक्योर, दैट कैन बी बेसिस एज, एक्सपीरियंस, व्हाटएवर। तो वो एक आदमी में होता है कि मतलब मुझे पता है मैं कौन हूँ, बहुत ही सिक्योर है कि मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है कि मैंने किसको चुना है, मुझे ना तेरे को लेके इनसिक्योरिटी, ना मुझे अपनी पोजीशनिंग को लेके इनसिक्योरिटी है। वो एक आदमी में होती है, एक लड़के में नहीं होती है। एंड लड़का ही विद एक्सपीरियंस एंड एज जाके आदमी बनता है। हो सकता है कुछ कभी आदमी ना बन पाए, सिर्फ लड़के ही रह जाएं, ऐसा भी होता है, ऐसे भी देखे हैं, ऐसे भी मैंने देखे हैं, बट यूजुअली विद एज एंड एक्सपीरियंस यू गेट देयर। अब मेरे साथ क्या था, बिकॉज आई वॉज दिस काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, यू हैड टू बी एन एक्सट्रीमली सिक्योर पर्सन, क्योंकि वो तुम इंटिमिडेट नहीं हो सकते मेरे आसपास के। तुम इंटिमिडेट हो गए तो फिर वो चल ही नहीं सकता, वो रिलेशनशिप भी नहीं चल सकता, वो फ्रेंडशिप भी नहीं चल सकती अगर तुम इंटिमिडेट हो गए आसपास। तो वो चीज़ जो है वो आपको आदमी और एक लड़का, मैन और बॉय में डिफरेंशिएट करती है। सेंस ऑफ सिक्योरिटी सबसे बड़ी ये चीज़ होती है, एंड एवरीथिंग एल्स कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दैट। योर बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ योर टॉक्सिसिटी कोशेंट comes under that, your gender politics comes under that. All these things are the subsets of that sense of security and insecure. I'm not saying आपको आदमी वो होता है जो सक्सेसफुल होता है, जिसने लाइफ में इतना बैंक बैलेंस और इतना कर लिया है, और लड़का जो होता है वो वाले हिसाब से मैं नहीं तोड़ रही हूँ। वो आप चाहे, हो सकता है आप अमीर ना हो, बिल्कुल भी आप सक्सेसफुल किसी नंबर 1 ना हो अपनी प्रोफेशन के अंदर, बट आप स्टिल बहुत कॉन्फिडेंट एंड बहुत सिक्योर हो अपनी लाइफ में कि जहाँ हो आप अपने बलबूते पे हो, जैसे हो आप बहुत कंफर्टेबल हो अपने आप से। वो जो चीज़ है ना वो बहुत डिफरेंशिएट करती है एक आदमी और एक, तो ये इज द बिगेस्ट डिफरेंस, द सेंस ऑफ सिक्योरिटी एज अ ह्यूमन बीइंग बिटवीन अ बॉय एंड अ मैन। रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स क्या है? अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे को अपनी लाइफ का हर कदम किसी से पूछ के लेना पड़ेगा, तुम अपना डिसीजन खुद, तुम्हारे हाथ में नहीं है तुम्हारे लाइफ का कि तुम्हें आगे क्या करना चाहिए, प्रोफेशनली या पर्सनली, हर चीज़ तुम्हें उस रिलेशनशिप से पूछ के करनी पड़ रही है, बहुत डिपेंडेंट हो। हाँ, तो वो दैट मीन्स तुम मतलब उसको मद्देनजर रख के कर सकते हो कि क्या तुम्हारी रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा, तो यू वुड वांट टू अवॉइड दैट। बट अगर तुम्हारे को लग रहा है तुम्हारा करने का बहुत मन है, बट तुम्हें लग रहा है कि उसको पसंद नहीं आएगा, पूछना पड़ रहा है, चाहे तुम पूछना नहीं चाहते हो, दैट्स अ बिग रेड फ्लैग। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो जो इंसान तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो तुम्हें कभी भी लंबे समय तक प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि कभी कभी गुड एंड बैड डेज होते हैं प्यार के। प्यार सिर्फ सारे दिन 24 आवर्स पूरे साल नहीं रहता है, किसी दिन रहता है, किसी दिन नहीं रहता है, बट जो रहती है चीज़ वो होती है रिस्पेक्ट। क्योंकि जिस दिन प्यार नहीं होगा ना, उस दिन रिस्पेक्ट रहेगी और वो तुम्हारी रिलेशनशिप को आगे बढ़ा के लेके जाएगी। तो जिसकी नींव रिस्पेक्ट होती है रिलेशनशिप की, वो ही ग्रीन फ्लैग होता है। अगर तुम्हारे को कभी भी डिसरिस्पेक्टेड फील हुआ है रिलेशनशिप में, doesn't have to be कि थप्पड़ मारो always, it can be beyond that also, it can be verbal also, it can be cheating